अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दो बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो अपडेट है, टेलीग्राम जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले एक दो दिन से बंद है और हुकूमत ने वक्ती तौर पर इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। जैसे कि नीट की परीक्षा जो अभी होने वाली है उसी से रिलेटेड, जैसे पिछला कहा गया है कि पिछली मर्तबा पेपर जो लीक हुआ था उसके अंदर टेलीग्राम का बड़ा हाथ था। तो हुकूमत ने 22-23 जून तक, एक 4-5 दिन का मामला है, 5-6 दिन का वक्ती तौर पर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो जो टेलीग्राम पर आपसे एक रब्त था, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके ज़रिए से भी, और ख़ुसूसन जो कोर्स के मेंबर है वो इससे ज़्यादा परेशान है। जो हमारा सवाल जवाब का सिलसिला टेलीग्राम के ऊपर रहता है, जो डाउट क्लियर किए जाते हैं और जो आप लोग चार्ट नोट कोर्स के मेंबर शेयर करते हैं, तो वहाँ पर रब्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐप के अंदर भी और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि अब हमारा रब्त कैसे होगा। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, इत्मीनान रखें, कोई और ज़रिया हमको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। एक 2-4 दिन का मामला है, वापस से इंशाल्लाह 22-23 तारीख से टेलीग्राम नॉर्मल हो जाएगा और हमारा जो सिलसिला मुनक़ते हुआ है वापस से हम टेलीग्राम पर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखें, ऐप के अंदर वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहे, वीडियोज़ देखते रहे और जो भी डाउट वगैरह आपके हैं उसको होल्ड रखिएगा। और वापस से इंशाल्लाह जैसे ही टेलीग्राम शुरू होता है तो आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक स्टॉक है, आप लोग जानते हैं, VPRPL। आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा करता था, फंडामेंटल अच्छे थे, कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा था। इसीलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म के जो हमारे स्टॉक है उसके अंदर भी इसको होल्ड रखा, मतलब ऐड किया था। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया 2025 के मार्च का जो इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, वहाँ से आप फंडामेंटल देखना, इस कंपनी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असरात दिखने लगे। इसका सेल थोड़ा सा डाउन हो गया, इसके खर्च बढ़ गए और बहुत सारे ऑर्डर इसके जो बड़े बड़े इसको मिले हुए थे तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गए। इसी से रिलेटेड कंपनी के ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ और कंपनी का जब खर्च बढ़ रहा है तो पैसों की ज़रूरत प्रमोटर को पड़ने लगी। तो प्रमोटर ने अपने क्या किया, शेयर को प्लेज करना स्टार्ट किया। तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर इस स्टॉक पर पड़ा और वहाँ से इसके अंदर सेलिंग लोगों ने शुरू की। जो लोगों के पास ये स्टॉक होल्ड था वो परेशान हो गए, पैनिक करने लगे और वहाँ से स्टॉक के अंदर ज़्यादा ही गिरावट हमको देखने को मिली और आज तकरीबन 80-90% ऊपर से स्टॉक के अंदर करेक्शन आ चुका है। अब इसके अंदर करना क्या चाहिए, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। एक साथी ने तकरीबन जो इसके अंदर गलती की है, 31-35% का लॉस उनका है। तो मैंने सोचा कि एक लर्निंग आप लोगों को इस स्टॉक से रिलेटेड मैं दूं, तो यही मकसद था इस स्टॉक को डिस्कस करने का। देखिए, जैसे इस स्टॉक के फंडामेंटल ख़राब होना स्टार्ट हुए थे ना, आज से 1 साल पहले ही 150 रुपये पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। काफ़ी दिनों तक उस लेवल को इसने होल्ड किया और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ना, तो मैंने इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को अगर कुछ याद होगा तो बताया भी था कि इस स्टॉक को जिस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के बेस पर अपन ने लिए थे, अब उसके वैसे फंडामेंटल नज़र नहीं आ रहे और मैंने मेरी उस लिस्ट के अंदर से इसको निकाल भी दिया और मेरे होल्डिंग में भी ये स्टॉक नहीं है, मैंने उसी वक्त इसको निकाल दिया था। लेकिन अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, मैंने वहीं पर निकाला और बहुत सारे लोगों ने गलती की। अभी एक साथी है, उन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा। अब देखिए, उन्होंने 2 गलतियाँ इस स्टॉक के अंदर की है। सबसे पहली एक गलती की है कि उन्होंने इस स्टॉक को लिया, लेने के बाद जैसे मैंने उसको मेरे लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके अंदर ऐड किया था, तो उन्होंने इस एक ही स्टॉक को लिया, पूरे स्टॉक को अलग लगाया, एक ही स्टॉक के अंदर उन्होंने पैसा पूरा के पूरा डाला। एक बात। दूसरी बात, जब फिर निकालने के लिए कहा गया तो निकाले नहीं, इन्होंने इसको होल्ड रखे। ठीक है। तीसरी गलती क्या की है, इसी के अंदर इन्होंने ऑवरेज किया, पैसे को डालते रहे। तो मतलब वो 200-300 रुपये पर जब था तब से वो ऑवरेज करते आ रहे। तकरीबन अभी तक 3.25 लाख रुपए के आसपास, 3 लाख रुपए के आसपास कैपिटल इन्होंने अपना इसी एक सिंगल स्टॉक के अंदर डाला और डालते मतलब जो उनका ऑवरेज हुआ वो 46 रुपये तक आया। अच्छी बात यह है कि ऑवरेज इनका अच्छा मतलब इन्होंने किया है
और जब उछाल आ रहा है नीचे से तो अभी इंशाल्लाह हो सकता है कि वो वहाँ तक प्राइस चला जाएगा, ठीक है, और ये उससे सेफली निकल भी सकते हैं। एक बात तो ये है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है? गलती ये है कि सिर्फ पूरा के पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक के अंदर डालना, ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी बात, गिरते हुए स्टॉक को कंटिन्यू ऑरेज करते रहना, ये दूसरी गलती है। समझ रहे कि भाई कभी ना कभी बढ़ेगा फिर जाएगा। देखिए आपके पास अगर 20 स्टॉक है, 25 स्टॉक है, 15 स्टॉक है और वहाँ पर आप SIP की तरह पूरे स्टॉक के अंदर पैसा डाल रहे, तो कुछ स्टॉक चलते, कुछ डाउन जाते, तो चलने वाले स्टॉक गिरने वाले स्टॉक को क्या करते? ऑरेज कर देते। वो एक सूरत अलग हो जाती। समझ रहे? वहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्टॉक गिर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कि भाई गिरने वाला स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली एतबार से मजबूत है, लेकिन उसी के साथ में सब मार्केट के अंदर गिरावट है तो इसके अंदर भी गिरावट आ रही है, तो फिर आप ऑरेज कीजिए। लेकिन सिर्फ एक स्टॉक के अंदर पैसा डालकर ऑरेज करना यहाँ पर भी अक्लमंदी नहीं है। एक आपके पास 10-5 स्टॉक की एक लिस्ट है, उसके अंदर एक स्टॉक ये भी आपका है और ये ख़राब, मतलब फंडामेंटल इसके पूरे बेकार नहीं हुए, जैसे कि VPRPL के हो गए, लेकिन सब मार्केट गिर रहा है तो ये स्टॉक भी गिर रहा है, तो गिरने दो, उसके अंदर आप ऑरेज कर सकते हैं एक मजमूई स्टॉक के साथ में। लेकिन आप गलती ये कर रहे हैं कि एक ही स्टॉक खरीद रहे, वो स्टॉक फंडामेंटली एतबार से वीक हो रहा, इसके बावजूद भी ऑरेज करते जा रहे। अब देखा जाए तो प्रमोटर ने पूरे अपने स्टॉक को क्या कर रहा है, होल्डिंग को प्लेज कर रहा है, इसके पूरे बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अब इसके अंदर सुधार आएगा कि नहीं आएगा ये बोलना मुश्किल है। सुधार कब आ सकता है? जब इसको मतलब बड़े बड़े ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि 100% यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तब तक यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है इस स्टॉक के बारे में। सीख हमें क्या मिल रही है? सीख ये मिल रही है कि सारा पैसा एक स्टॉक के अंदर नहीं लगाना है। फंडामेंटली स्टॉक अगर वीक हो गया, उसके ऑर्डर कैंसिल हो गए, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज करना स्टार्ट किया है, ऐसे अगर मैटर हो रहे, समझ रहे बात, तो वहाँ पर फिर उस स्टॉक के अंदर ऑरेज नहीं करना है, बल्कि लॉन्ग टर्म का भी स्टॉक है तो उसको बेच के निकल जाना है। यहाँ पर ये पॉजिटिव गलती हम नहीं करते हैं। जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑरेज नहीं करते, वहाँ पर होल्डिंग को हमारे बढ़ाते नहीं। जैसे मान लीजिए कूपिड, आप देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। महीना 1.5 महीना पहले 100 रुपये पर था, वो स्टॉक आज 170 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आदित्य इन्फोटेक के बारे में मैंने आप लोगों को 1200 रुपये पर बताया था, आज वो 3500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अपार इंडस्ट्री जब वो 4,500 5,000 रुपये के पास आया था, तो वहाँ पर मुझे अच्छे से याद है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मुझे सामने एक उसका मतलब हेल्डिंग दिखी थी कि वहाँ पर वो उसका मतलब ऐड कर रहा था, और हमारे शहर के अंदर हर जगह पर मुझे अपार देश की धार के मतलब बैनर नज़र आ रहे थे और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग लग रहे थे। तो मैंने उस वक्त आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसके अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और मैंने कल परसों टेलीग्राम के ऊपर भी इसकी अपडेट आप लोगों को दिया। वो 6,500 से स्टॉक आज 16,000 रुपये पर जाकर खड़ा हो गया है। तो जो ऊपर जाने वाले स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, तो वैसे स्टॉक के अंदर हमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाना चाहिए, ऑरेज करना चाहिए। तो हम गिरते में ऑरेज कर रहे एक ख़राब स्टॉक के अंदर, लेकिन बढ़ने के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर क्या करते हैं, हम ऑरेज नहीं करते, और हमें ऐसा लगता है कि इसका टॉप लग गया, अब यहाँ से इसके अंदर गिरावट आने वाली है। तो ये गलती है, ये हमारी साइकोलॉजी की गलती है, ये सीख है, ये सीखने की चीज़ है। हमेशा एक बात याद रखें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर वो एक अप ट्रेंड के अंदर चढ़ रहा है तो हर करेक्शन के ऊपर वहाँ पर आप ऑरेज कर सकते हैं। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर वो गिर रहा है, समझ रहे, गिर रहा है, लेकिन उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उसके ऑर्डर जैसे के तैसे बने हुए हैं, कोई बैड न्यूज़ उसके अंदर नहीं है, आप इसको भी करेक्शन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये लर्निंग और ये सीखने की चीज़ है। एक स्टॉक इतने ऊपर से गिरते आ रहा है, VPRPL की तरह 200-300 रुपये से गिरते आ रहा है, और फंडामेंटली एतबार से ये कमज़ोर हो रहा है, और इसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेज कर रहा है, इसका बिजनेस सेल इसका कम हो रहा है, सेल से ज़्यादा इसके खर्चे बढ़ रहे हैं, कंपनी कर्जे के अंदर जा रही है, और हम ऐसे स्टॉक के अंदर इस भरोसे पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ऑरेज कर रहे हैं, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा,
ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये एक लर्निंग पॉइंट था। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और फ्यूचर में ऐसी गलतियां करने से आप अपने आप को बचाओगे। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।